वेट 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 वेट, बेटी हुई है आपकी, टेंशन में हो, शादी कहां से करेंगे, एजुकेशन का पैसा कहां से लाएंगे? मैं आपको बताने वाला हूं यहां पे 7 स्कीम्स, जिससे कि अभी से आप छोटा छोटा इन्वेस्ट करके एक बड़ा पैसा बना सकते हो। तो आइए हम लोग जान लेते हैं। पहली हमारी स्कीम है SSY, जिसको बोलते हैं वृद्धि योजना। इसकी एलिजिबिलिटी है गर्ल चाइल्ड अंडर 10 ईयर्स, मतलब कि 10 साल के नीचे आपकी बेटी होनी चाहिए। अकाउंट होल्डर्स इसमें जो रहेंगे वो पेरेंट्स और गार्जियंस रहेंगे। इंटरेस्ट रेट इसमें मिलता है 8.2% पर एनम, जो कि कंपाउंडेड होता रहता है एनुअली, सब्जेक्ट टू चेंज क्वार्टरली। टेन्योर इसका क्या है? टेन्योर का मतलब समय क्या है? 21 साल की अगर आपकी बेटी हो जाती है, और अंटिल द गर्ल गेट्स मैरिड आफ्टर 18 ईयर्स, या फिर 18 साल की बेटी हो जाती है जब तक कि उसकी शादी नहीं करते हो आप, 21 साल, या फिर अंटिल द गर्ल गेट्स मैरिड आफ्टर 18, 18 साल के बाद जब भी आप शादी करते हो तब तक। टैक्स बेनिफिट इसमें यह मिलता है कि 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट है। अंडर 80C के तहत टैक्स फ्री इंटरेस्ट और मेच्योरिटी होती है, मतलब जो भी आपको पैसा मिलेगा वो टैक्स फ्री मिलने वाला है, उसमें टैक्स नहीं देना है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इसमें क्या है? 1.5 लाख रुपए सालाना आप यहां पे जमा कर सकते हो, और यह सेफ गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है एंड टैक्स फ्री रिटर्न है। इसमें ये बड़ा फायदा है। बच्चे की एजुकेशन है, मतलब बेटे की एजुकेशन है, या फिर शादी है, तो इन स्कीम में आप लोग यहां पे निवेश कर सकते हैं। दूसरी स्कीम क्या है भाई? दूसरी स्कीम आप सभी को पता होगा, PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये बेस्ट है किसके लिए? लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग के लिए, लंबे समय के वेल्थ बिल्डिंग के लिए, मतलब पैसे बनाने के लिए। और ये बच्चे के नाम से कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट अभी जो चल रहा है इसमें 7.1% पर एनम के हिसाब से, ये कंपाउंडेड होता है एनुअली। टेन्योर इसका क्या है? 15 साल के लिए एक्सटेंडेबल है, जो कि ब्लॉक ऑफ 5 ईयर्स, अगले साल मतलब हर 5 साल तक आप इसको बढ़ा सकते हो। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने कुछ इसमें चेंजेस किए हुए हैं, और यहाँ पे कुछ रूल्स बनाए हुए हैं कि अभी इसको मिड में भी विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन आपका अगर नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो बेशक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, और ये भी आपका सबसे लो रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट है। स्टडी ग्रोथ के साथ इसमें फुल टैक्स बेनिफिट मिलता है, इसमें भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है 80C के तहत, और टैक्स फ्री इसमें मेच्योरिटी होती है। लॉक इन इसमें लिखा हुआ है 15 साल, और इसको 5-5 साल में बढ़ा भी सकते हो। थर्ड आपकी स्कीम जो आती है वो है चिल्ड्रंस गिफ्ट म्यूचुअल फंड, चाइल्ड प्लान जिसको बोलते हो। बेस्ट किसके लिए है? एजुकेशन एंड फ्यूचर प्लानिंग के लिए, बच्चे के एजुकेशन और फ्यूचर प्लानिंग के लिए। ये आपका मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स मिलते हैं, मतलब कि स्टॉक मार्केट से लिंक्ड मिलते हैं। और लॉन्ग टर्म में आपको पता है कि स्टॉक मार्केट से लिंक्ड अगर कोई स्कीम होती है तो अच्छा रिटर्न देती है। टाइप इसमें क्या होता है भाई? इक्विटी ओरिएंटेड एंड डेप्ट ओरिएंटेड चाइल्ड म्यूचुअल फंड रहता है। कहने के सेंस है डेट भी इसमें रहेगा प्लस इक्विटी, मतलब कि शेयर्स में भी आपका यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट होगा एक रेशियो में। लॉक इन पीरियड इसका है 5 साल का, या अंटिल चाइल्ड टर्न्स 18, जब तक कि बच्ची 18 साल तक नहीं हो जाती है। विच एवर इज अर्लियर, जो भी आपका पहले हो। रिटर्न इसमें कितना है? 10 से 12% एक्सपेक्ट किया जाता है ओवर लॉन्ग टर्म इन इक्विटी बेस्ड फंड। ठीक है, 10 से 12% बहुत होता है, क्योंकि आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, इस वजह से आपको 10 से 12% मिल रहा है। ठीक है, टैक्सेशन इसमें क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी लगेगा, LTCG, जो आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग टर्म आपका 12% लगभग चल रहा है, और शॉर्ट टर्म कितना चल रहा है? 20% चल रहा है। तो 12% का टैक्स लगेगा। उस समय क्या होता है, जब भी आप मैच्योर कराते हो वो एक अलग चीज है। आफ्टर 1 ईयर फॉर इक्विटी अबव 1 लाख, ठीक है, अबव 1 लाख मतलब 1 लाख के ऊपर आपका जो भी पैसा बनेगा उसमें ये टैक्स देना होगा, राइट ना। LTCG कब माना जाता है? 1 साल के ऊपर माना जाता है, 1 साल के नीचे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानते हैं। तो किसके लिए है ये? गुड फॉर इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स एंड फाइनेंशियल गोल्स लाइक हायर एजुकेशन। अगर आपको हायर एजुकेशन के लिए बच्चे के लिए पैसे जमा करने हैं, डालने हैं, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। ये इसमें आपका कॉर्पस क्या होगा, या पैसे क्या होंगे? ज्यादा बनेंगे। फिर चौथा है आपका LIC की कन्यादान पॉलिसी। बेस्ट किसके लिए है भाई? बेस्ट है इंश्योरेंस, इसमें पहली बात हो जाता है LIC का, प्लस सेविंग्स प्लान फॉर डॉटर्स मैरिज, और बच्ची के मैरिज के लिए सेविंग प्लान भी है। दोनों बातें हैं इसमें। एलिजिबिलिटी क्या है इसकी? फादर बाइज फॉर डॉटर एज 1 to 25, है ना, 1 से 25 साल तक के बीच में पिता उसके क्या करते हैं? बाई करते हैं इसको, इस प्लान को, इस पॉलिसी को, कन्यादान पॉलिसी को,
प्रीमियम इसमें देना होता है एलआईसी में, फ्लेक्सिबल रहता है, मंथली दो, क्वार्टरली दो, ईयरली दो, किसी भी तरीके से आप इसमें प्रीमियम भर सकते हो एलआईसी का। बेनिफिट इसमें यह है कि लमसम एट मेच्योरिटी पे लमसम अमाउंट मिल जाता है, प्लस रिस्क कवर मिलता है किसके लिए, फादर के लिए। ठीक है, पॉलिसी टर्म इसमें कितना है, 13 से 25 साल तक, और ये कंबाइन करता है लाइफ कवर। ठीक है, मतलब कि टर्म इंश्योरेंस एक तरीके का विद मैरिज फंडिंग इन फ्यूचर, आगे चल के जब भी बच्चे की शादी होती है तो उसमें जो है यहां से फंडिंग हो जाएगी, मतलब यहां से पैसे मिल जाएंगे। पांचवा है आपका पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, जिसको कि बोलते हैं POMIS। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि किसके लिए कौन सी स्कीम बढ़िया है, तो अंत तक बने रहिएगा आप लोग। किसके लिए बेस्ट है भाई, रेगुलर इनकम पोस्ट मैच्योरिटी के लिए, कैन बी ओपनड इन चाइल्ड्स नेम आफ्टर एज 10। 10 साल की एज के बाद पोस्ट ऑफिस में मंथली इनकम स्कीम आप इसमें खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट 2025 में जो भी है वो 7.4% है, ये आपका बदलता रहता है। लॉक-इन पीरियड 5 साल का है। मैक्सिमम लिमिट इसकी है 9 लाख रुपए ज्वाइंट में, मतलब ज्वाइंट अकाउंट होता है, और 4.5 लाख रुपए है इंडिविजुअल। सेफ इन्वेस्टमेंट है विद एश्योर्ड रिटर्न। एश्योर्ड रिटर्न इसमें मिलेगा 7.4% का, आइडियल आफ्टर SSY मैच्योरिटी। ठीक है, ये आइडियल है सबसे, किसके बाद, SSY, जो आपका पहली योजना मैंने बताई थी सुकन्या समृद्धि योजना, वो मैच्योरिटी के बाद ये बढ़िया स्कीम है। छठे आपका FD आप करा सकते हैं माइनर्स के लिए, बैंक या पोस्ट ऑफिस में। किसके लिए है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म सेविंग के लिए है। लॉक इन पीरियड इसमें होता है 5 से 10 साल। इंटरेस्ट रेट 6% से 7.5%, ये वेरी करता है बैंक के अकॉर्डिंग। कैन बी ओपन इन डॉटर्स नेम विद गार्जियन। ठीक, गार्जियन के साथ डॉटर नेम, मतलब डॉटर के अकाउंट इसमें खोल सकते हैं गार्जियन के साथ। सेफ ऑप्शन है बट रिटर्न्स आर टैक्सेबल। इसमें जो भी रिटर्न मिलेगा आपको, मान लो 6% के हिसाब से मिलता है, जो भी रिटर्न मिलेगा वो टैक्सेबल रहने वाला है, इसमें टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद जो 7वीं स्कीम है, लास्ट स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC जिसको बोलते हैं। किसके लिए बेस्ट है, बेस्ट फॉर सिक्योर सेविंग विद फिक्स्ड इंटरेस्ट। सिक्योर सेविंग हो जाएगी, फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा। टाइम पीरियड इसमें है 5 साल का। इंटरेस्ट रेट 2025 में जो अभी चल रहा है वो है 7.7% पर एनम के हिसाब से। ये कंपाउंडेड होता है बट पेबल एट मेच्योरिटी, लेकिन मेच्योरिटी के टाइम पे पेबल होता है। टैक्स बेनिफिट इसमें 1.5 लाख तक मिल जाएगा, 80 तक। कैन बी यूज फॉर डाइवर्सिफिकेशन एंड सिक्योर रिटर्न। ठीक है, तो NSC भी आप करा सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं लास्टली कौन सी स्कीम किसके लिए बेस्ट है। तो लास्ट में अगर देखें ये चार्ट, एजुकेशन आफ्टर 18 साल के बाद की जो अगर एजुकेशन की आप टेंशन ले रहे हो तो उसके लिए SSY आप कर सकते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना, प्लस चाइल्ड म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हो कि बच्चे की शादी करनी है आफ्टर 21 साल के बाद, तब भी आप सुकन्या समृद्धि योजना बेस्ट है, और प्लस LIC का कन्यादान भी आप ले सकते हो इसके साथ साथ। शॉर्ट टर्म के लिए अगर है तो FD करा सकते हैं, FD शॉर्ट टर्म के लिए करा सकते हैं। ठीक है, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 10 साल के लिए, प्लस NSC आप करा सकते हैं जो कि मैंने आपको बताया। और रेगुलर इनकम बाद में चाहिए तो उसके लिए क्या करा सकते हैं, उसके लिए पोस्ट ऑफिस में जो स्कीम मैंने बताई है वो करा सकते हैं, और इसके साथ साथ PPF करा सकते हैं। ये सब लॉन्ग टर्म के लिए है जो कि बाद में भी पैसा बना करके देंगी। ठीक है, तो कैसे लगी ये सारे स्कीम्स आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।